आज तक इतने लोग आए गए बट उन्होंने कुछ किया नहीं है। लोगों का होगा ये राजनीतिक तरीका, बट सबसे पहले तो हमारी लोकमित्र टीम की तरफ से और हमारे अनिल सकपाल जी की तरफ से और हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। दोस्तों, उनके जन्मदिन का कार्यक्रम तो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा ही कार्यक्रम मनाया जा रहा है जो कि वार्ड नंबर 55 गोरेगांव वेस्ट में है, जहां पर रक्तदान शिविर किया गया है। और यह रक्तदान शिविर जो है दोस्तों कि ये कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें रक्त की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से इन ज़रूरतों में एक रक्तदान बहुत मायने रखता है। और ये यहाँ के हर्ष पटेल जी है जो कि यहाँ के नगर सेवक है, बीजेपी से हैं, उनके द्वारा यह आयोजित किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम आगे की जानकारी लेते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या और कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे महिलाएं भी आई, और ये पहला ऐसा मेडिकल कैंप मैंने देखा है और मैंने कवर किया है जहाँ पे हमें महिलाएं दिखाई दी। आइए जानते हैं कि एक महिला जब गृहस्थी चलाती है और यहाँ पे आके ब्लड डोनेट करती है तो उसकी जो देशभक्ति है या देश की भावना है, वो भावना ये कैसे प्रकट करेंगे, हम उनसे ये बात करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लड डोनेट करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। एक गृहस्थी चलाने वाली महिला अगर आके इस तरह से ब्लड डोनेट करती है कि तो ये दिखाता है कि आपके अंदर देशभक्ति ज़्यादा है। तो देश के प्रति आपकी क्या भावना है या क्या कहना चाहोगे देश के लिए? देश के लिए तो क्या, हम पार्टी से भी हैं और गृहस्थी भी चलाते हैं, तो उसी तरह हमारे लिए सब कुछ, देश हमारे लिए जान से भी ज़्यादा है। अच्छा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नरेंद्र मोदी जी। हाँ। कैसे हैं नेता आपके जो हमारे नेता तो सबसे अच्छे हैं। क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में? अभी तक भी उन्होंने अच्छा ही किया है, आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। ब्लड डोनेट करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? ब्लड डोनेट करके अच्छा लगा भाई साहब हमको। हाँ। और हम चाहते हैं कि अपने देश के प्रति हर कोई ईमानदारी बरते, और नरेंद्र मोदी जैसे नेता बहुत कम मिलते हैं। हमारा भाग्य था जो हमको मिले, और हमेशा ऐसे ही मिलते रहें और उनकी उम्र बढ़े, हम लोगों की यही अपेक्षाएं हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जैसे नेता बनते रहेंगे तो शायद है कि आने वाले वक्त में ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। और विश यू हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रतिभा। अच्छा। प्रतिभा आपने भी द्विवेदी। डोनेट किया यहाँ पे? हाँ, किया है, जस्ट अभी किया। और वो क्या सोचते हैं आप देश के बारे में या इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उसके बारे में? मैं बस ये चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और हम जैसे जो अभी आज की यंग जनरेशन है, अगर वो आके अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो जो बेचारे असहाय लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। और शायद हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा, मतलब इस वक्त हमारी एज ऐसी है कि अगर हम जितना ब्लड डोनेट करेंगे उतना हम नया ब्लड भी हमारे अंदर वापस आता है, तो हम ईज़िली डोनेट कर सकते हैं और हमारी वजह से लोगों की भी बहुत हेल्प होगी। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि होता रहे ऐसा सारा प्रोग्राम, और मैं पार्टिसिपेट करती रहूँगी। मैं चाहूँगी भी कि मेरे दोस्त भी आएँ, बट अभी आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से कोई आ नहीं पाया है। तो बस यही होप होगी कि आगे जाके भी लोगों की जितनी हो सके हम हेल्प करें। और मैं चाहूँगी कि मोदी जी हमेशा हमारे प्रधानमंत्री बने रहें, और क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की तरक्की उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि आज तक इतने लोग आए गए बट उन्होंने कुछ किया नहीं है। और मैं चाहूँगी कि अगर मोदी जी बने रहेंगे तो हमारा, अगर उनको साथ मिलेगा तो वो आगे और बहुत सारी तरक्की करेंगे। तो मैं बस इसी शुभकामना के साथ चाहती हूँ कि मोदी जी हमेशा, उनका बर्थडे भी था 2 दिन पहले, तो मैं चाहूँगी कि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। आज जो ब्लड डोनेट हो रहा है, इसको आप राजनीतिक तरीके से देखते हैं या समाज की तरफ से? नहीं, इसको बिल्कुल भी राजनीतिक तरीके से मैं नहीं देख रही हूँ। इसको मैं सिर्फ एक सामाजिक तरीके से देखती हूँ, और शायद मेरे जैसे जितने लोग हैं वो भी सामाजिक तौर से ही देखेंगे, बिकॉज ऑफ लोगों का होगा ये राजनीतिक तरीका, बट मैं नहीं मानती। क्योंकि अभी मैं जैसे बता रही हूँ कि कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, और इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन की, अपने हेल्थ की ज़रूरत होती है, लोगों को देखते हैं। तो आजकल के टाइम पे ऐसे कोई बाहर उठ के भी नहीं आता कि हाँ भाई हमें ब्लड डोनेट करना है, आप हमारा ब्लड ले लो, कोई नहीं कहता। उस जगह पे अगर हम अपने आप को रखें और अपने आप को देखें, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी राजनीतिक तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही सामाजिक प्रोग्राम है और ये होना चाहिए। थैंक यू।
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख यानी 2 दिन पहले हुआ है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में हम सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और सभी देशवासी सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में उन्होंने देश हित के लिए अनेक निर्णय लिए और ये गोरेगांव की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। आज सेवा सप्ताह के माध्यम से हमारे इस वार्ड के नगर सेवक हर्ष पटेल के यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप है और उस कैंप में माननीय महाराष्ट्र के नेता जयप्रकाश जी ठाकुर हैं, हमारे यहाँ के प्रमुख गोरेगांव के विजय गायकवाड़ जी आए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि सेवा सप्ताह के माध्यम से हम लोग विविध कार्यक्रम ले रहे हैं और उसमें चाहे साफ सफाई अभियान हो, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, दिव्यांग भाइयों को ट्राइसिकल देनी है, व्हील चेयर देनी है, और जिनको कान से कम सुनाई देता है उनके लिए एयरिंग मशीन है। ऐसे अनेक कार्यक्रम इस सेवा सप्ताह में चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ और साथ में हमारे हर्ष भाई को भी शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में हम सभी को बुलाया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन हम चैनलों पे देख रहा था तो पूरी दुनिया से उनको बधाइयाँ आ रही हैं। तो हम सब भी गोरेगांव कर और पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष नाते मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष पद की जवाबदारी के बाद हम महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और अब देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे भी आज हम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, ये 20 तारीख तक एक सप्ताह मना रहे हैं। उसके बाद हम 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस जयंती के निमित्त हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठनात्मक सप्ताह मनाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे झंडे लगाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी प्रतिमा फोटो पर माल्यार्पण करके उनको हम याद करेंगे। और उसी तरह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती पे आत्मनिर्भर भारत, इस विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो मोदी जी ने जो पैकेज दिया था, उस पैकेज लोगों तक पहुंचा, उस लाभार्थियों से बात करेंगे, लाभार्थियों को मिलेंगे। इस तरह से मोदी जी का जन्मदिन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और गांधी जी का जन्मदिन, ऐसे 3 कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है और उस निमित्त हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 70th बर्थडे का फेस्टिवल चल रहा है। हम लोग ने बीजेपी संगठन ने पूरा सेवा सप्ताह करके हमने एक कार्यक्रम किया है कि हमने सेवा भाव से लोगों के बीच में जाके इनके बर्थडे के विषय के लेके पूरे हफ्ते हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि स्वच्छता अभियान किया है, गरीब लोगों को मदद की है। वैसे एक ब्लड बैंक का भी मैंने इसमें कार्यक्रम लिया है। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है ब्लड बैंक का। हमने सबसे पहले टोपी वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स और सबको फ्रूट्स और फल और सब वितरण किया था। साथ में डॉक्टर्स और अपने कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट और सब दिया था। फिर हम लोग ने एक स्वच्छता अभियान किया था। फिर हम लोग ने ट्री प्लांटेशन का ड्राइव किया था।
ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कोविड के चलते हुए नॉर्मली अपने ब्लड डोनेशन कैंप्स अप्रैल और मई महीने में होते हैं, पर इस साल जैसे कोविड का माहौल था तो ब्लड कैंप्स हो नहीं पाए थे। हमारी ब्लड बैंक सारी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगी है, इन्वेंट्री पूरी 20% पे आ गई है। इससे चलते हुए कल अगर कुछ होता है और ब्लड की ज़रूरत होती है तो एक भारी संख्या में शॉर्टेज होगी ब्लड की, तो उस हिसाब से हमने एक कैंप जून महीने में लिया था और इसमें भी मैंने सेवा सप्ताह में भी एक ब्लड कैंप लेने का फैसला किया। हाँ, जैसे आप जानते हैं कोविड है तो हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब मेजर्स लेके करना पड़ता है, तो हम लोग बहुत बड़े भव्य लेवल पे नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी हमने लोगों को 10-10 के ग्रुप में लोगों को इन्वाइट किया आधे घंटे के टाइम स्लॉट पे, कि जिससे भीड़ भी ना हो, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो और ब्लड डोनेशन भी हो।